बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सानिया स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिलना इश्कालना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मुजद्दिद के वसीले से। अलमदद या ख्वाजगाने नक्शबंद, अलमदद या ख्वाजगाने नक्शबंद, अलमदद या ख्वाजगाने नक्शबंद, शैअन लिल्लाह चुगदाए मुस्तमन। वो जिधर जिधर से गए करम ही करम करते गए, वो जिधर जिधर से गए करम ही करम करते गए। किसी ने मांगा न मांगा मेरे आका झोलियाँ भरते गए। वो जिधर जिधर से गए करम ही करम करते गए, वो जिधर जिधर, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, वो जिधर जिधर से गए वो करम ही करम करते गए। किसी ने मांगा न मांगा मेरे आका झोलियाँ भरते गए। सोना जिधरों लंघदा गया वो दिन चढ़ांदा गया, सोना जिधरों लंघदा गया दिन चढ़ांदा गया। ओदे रुतबे नू बंदियां ने मनना ही सी, सोना पत्थरां नू कलमे पढ़ांदा रहा। इस कायनात में जिस किसी को भी इज्जत मिली है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से मिली है। हम आज तक नबी पाक अलैहिस्सलाम का वजूद पाक और हुजूर की अज़मत और शान तो वराउल वरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस जगह पे आराम फरमा रहे हैं वो गुंबद खजरा वो मदीना शरीफ, उसके उस जगह उस मट्टी उस खित्ते के बारे में उलमाए अहले सुन्नत ने ये फतवा दिया है, इन्नल बुक़अत अल्लती फ़ीहा जसदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु मिन कुल्ली शै। वो ज़मीन का वो टुकड़ा वो खित्ता जहाँ मेरे और आपके करीम आराम फरमा रहे हैं वो गुंबद खजरा, उसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं वो सिर्फ काबे से अफजल नहीं, वो सिर्फ लो कलम कुर्सी से अफजल नहीं, बल्कि वो गुंबद खजरा अर्श इलाही से भी अफजल है। ये वो जमीन का टुकड़ा है। और उलमाया, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह देते हैं जिस वक्त ये हज उम्रा की बारी आती है तो रिवायात बयान की जाती हैं कि मक्का शरीफ में एक नमाज पढ़े तो आपको एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है, और मदीना शरीफ में एक पढ़े तो आपको 50,000 का सवाब मिलता है। तो हमारे क्योंकि कायनात में जिस चीज को इज्जत मिली वो हुजूर की वजह से मिली है। तो एक बंदा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में आया, आके कहने लगा हुजूर आप कहते हैं कि मक्का शरीफ से मदीना शरीफ अफजल है, क्यों? कि जी नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ, हालांकि सियासता के अंदर ये रिवायात मौजूद है कि मक्का शरीफ में एक नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाज, मदीना शरीफ में पढ़े तो 50,000।
बज़ाहिर देखा जाए तो मक्का अफजल होना चाहिए, और वो कह रहा था कि है मक्का ही अफजल। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया नहीं, मदीना ही अफजल है। आपने फरमाया मदीना ही अफजल है। कहने लगा जी दलील। आपने फरमाया मैं तेरी दलील के अंदर से दलील निकालूंगा। आपको कहने लगा कैसे? आपने फरमाया तू कह रहा है कि जी वहां मक्का में एक नमाज पढ़ो तो लाख नमाज का सवाब है। कहने लगा जी। आपने फरमाया तुझे ये पता है कि वहां एक नमाज पढ़ो लाख का सवाब क्यों मिलता है? कहने लगा जी नहीं मुझे तो ये नहीं पता। आपने फरमाया इसलिए कि मक्के में हुजूर की विलादत हुई, हुजूर की विलादत हुई, इसलिए अल्लाह ने वहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर रख दिया। वो कहने लगा जी अगर ये बात है तो एक और मेरा सवाल, उसका भी जवाब दे दे। आपने पूछा क्या? कहने लगा जी पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जहां भी जाएंगे, एक साइड पे आपको मक्के की तस्वीर नजर आएगी, दूसरी जानिब आपको मदीने की तस्वीर नजर आएगी। यानी सज्जी साइड से मक्का शरीफ की तस्वीर होती है, खब्बी साइड से मदीना शरीफ की। वो कहने लगा जी हालांकि हदीस दी किताबां दे अंदर आया कि सज्जा जड़ा वो अफजल है, सज्जी हाथ जड़ा ए ज्यादा फजीलत वाला है, तो इस वास्ते लिहाजा मक्का शरीफ सज्जे पासे होता है, इस वास्ते होता ना कि मक्का शरीफ अफजल है ते मदीना शरीफ जरा दूसरे नंबर पे। आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया अफजल मदीना ही है। कहने लगा जी कैसे? आपने जिस वक्त सुना आपने गर्दन दिल वाली साइड पे झुकाई। अब सुनना तवज्जो, अगर आपको समझ आई तो आप तड़प जाएंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया काबा से अगर तुरबत शाह फाजिल है, काबा से अगर तुरबत शाह वो मट्टी जो जिस जगह हुजूर तशरीफ फरमाए, अगर काबा से वो अफजल है तो आला हजरत फरमाते काबा से अगर तुरबत शाह फाजिल है, क्यों बाईं जानिब इसके लिए मंजिल है। इस सोच में जो दिल की तरफ ध्यान गया, मैं ये समझा कि वो जिस्म है और ये मरकज़े दिल है, दिल है, दिल है, दिल है, दिल है। आपको समझ नहीं आई? आला हज़रत फरमाते हैं ए जड़ा दिल है ना, फरमाते ने ए जड़ा जिस्म है ना, जिस्म विचों सारे जिस्म दे हिस्से विचों सब नालों अफजल जड़ा टुकड़ा है वो दिल है। ते दिल किधर हुंदा है जी? खब्बे पासे होना चाहिए। अगर सज्जा अफजल होंदा तो दिल नूं सज्जे पासे होना चाहिए सी। आला हज़रत फरमाते काबा से अगर तुरबत शाह फाजिल है, क्यों बाईं जानिब इसके लिए मंजिल है। इस सोच में जो दिल की तरफ ध्यान गया, मैं ये समझा कि काबा जिस्म है और मदीना मरकज़े दिल है, दिल है, दिल है, दिल है। फरमाते इसलिए मदीना शरीफ वो बाईं जानिब होता है। तो हमने जिस चीज को भी माना है हुजूर की वजह से हमने माना है। तो हमारी इस प्रोग्राम का उन्वान चूँकि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और अज़मत हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, तो मैं उन्वान के हवाले से अपनी बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में मैं कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। आप अहबाब बस मोहब्बत फरमाएं। वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। कह दे सुभान अल्लाह। कोई जरूरी नहीं कि मौलवी साहब ने आखना है को सुभान अल्लाह तो तुसां फिर ही बोलना होंदा है। जे गल चंगी होवे तो सुभान अल्लाह कह छड़िया करो। वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। सहाबी वो ऐसा इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, बशर की सदाकत का मेयार ठहरा। सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, चट्टानों से मजबूत उसका कदम है, वो चलता हुआ एक बाबे हरम है। वो सारा था तालीम कुरान जैसा, खुदा का था एक फरमान जैसा। खुदा उनसे राजी हुआ, वो खुदा से कहा खुद से आमीन। उसी की दुआ पे जमीन पे वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है।
दुआ के लिए अगर लब वो हिला दे, दुआ के लिए अगर लब वो हिला दे, दुआ के लिए अगर लब वो हिला दे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो गुलाम है, हुजूर के ऐसे यारे गार है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जुबान से निकालते थे नबी पाक की गुलामी की वजह से मेरा रब उसी तरह किया करता था। ये क्यों आपको अज़मत मिली थी? नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी की वजह से अल्लाह करीम ने अता फरमाई थी। आखिर में शेर, सदाकत का पैकर समंदर वफा का, सदाकत का पैकर समंदर वफा का, वो गमखार पहला रसूल खुदा का, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है। सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, नबी की इताअत में वो सबसे आगे, रसूल खुदा पे फिदा होने वाला, वो जाने वफा पे फिदा होने वाला, वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा के लिए था। अल्लाह करीम रसूल करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के वो गुलाम, वो हुजूर के गुलाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे अबू बकर से प्यार करना और मेरे अबू बकर के एहसानों का शुक्रिया अदा करना मेरे हर उम्मती के ऊपर लाजिम है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से पूछ रहे थे कि तुम्हें दुनिया में क्या क्या चीजें पसंद है, तो सब ने बताया, हुजूर ने भी अपनी पसंद की चीजें बताई। हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया तो आपने कहा हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, आपने कहा इस दुनिया से मुझे तीन चीजें वो पसंद है। पहले नंबर पे आपने फरमाया कि पहले नंबर पे अबू बकर की ये तमन्ना है कि नजर अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का हो, अबू बकर देखता रहे बस देखता है। दूसरे नंबर पे आपने कहा इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल अबू बकर का हो और अपने आका के नाम पे सारा कुर्बान करता रहे। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया कि बेटी अबू बकर की हो और हुजूर के निकाह में चली जाए। तीनों चीजें मांगा ही सिर्फ मुस्तफा को, और कुछ मांगा ही नहीं। कहा हमारी तमन्ना ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मुस्तफा की जात हमें नसीब हो जाए। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी खुदाई, मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेराज की रात, हिजरत की रात, क्योंकि अल्लाह का नबी पाक अलैहिस्सलाम के दो साथी हैं, एक मेराज का साथी था और एक हिजरत के साथी। मेराज का साथी भी शान वाला, हिजरत का साथी भी शान वाला, मेराज का साथी भी अजमत वाला, हिजरत का साथी भी अजमत वाला, मेराज का साथी भी बेमिसलो बेमिसाल, हिजरत का साथी भी बेमिसलो बेमिसाल, हिजरत का साथी भी सुभान अल्लाह, मेराज का साथी भी सुभान अल्लाह। जो मेराज का साथी बना उसे जिब्रील कहते हैं, जो हिजरत का साथी बना उसे सिद्दीक कहते हैं। है वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब। मगर फर्क ये है कि जो मेराज का साथी बना वो फरिश्तों का इमाम हो गया, जो हिजरत का साथी बना वो उम्मत का इमाम हो गया। है वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल। मगर फर्क ये है कि जो मेराज का साथी बना वो तमाम नूरी फरिश्तों का सरदार हो गया, और जो हिजरत का साथी बना वो इस उम्मत का इमाम हो गया। तो हजरत सिद्दीक़, मैं बस आखिरी बात मुख्तसर से वक्त में 2-3 मिनट में बात को खत्म करता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी हुजूर से वफा की, सारी जिंदगी हुजूर से आपने वफा की। हजरत सिद्दीक़ अकबर हिजरत की जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आप गए गारे शौर में, तो गारे शौर के अंदर जाके हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जिस वक्त गार के अंदर गए तो गार में क्योंकि एक सांप था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक से इंतजार कर रहा था हुजूर का, तो जिस वक्त आप गार में तशरीफ लाए तो गार के अंदर जो सुराख थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सर से इमामा अपनी जो इज्जत उतार की उसको फाड़ के सुराखों के सामने रख दिया, सुराख बंद कर दिए। जिस वक्त सारे सुराख बंद किए तो एक सुराख वो बाकी रह गया।
हजरत कुछ लोग कहते हैं जी हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं उत्थे डर पै गया अपनी जान दा, उन्होंने सोचा कि मेरा क्या बनेगा। अगर उन्होंने ये सोचा होता तो हजरत सिद्दीक अकबर गार में सुराख के सामने इस तरह अपनी एड़ी न रखते, बल्कि खुद बाहर आते कि मैं अपनी जान बचाऊं। बल्कि आपको अपना नहीं, हुजूर का आपको गम था। हजरत सिद्दीक अकबर ने जिस वक्त उसके ऊपर एड़ी रखी तो अब वो सांप कभी किसी सुराख पे जाता है, कभी किसी सुराख पे जाता है, जिधर जाता है आगे कपड़ा रख के तो सुराख बंद किया हुआ है। अब यहाँ पे जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, अब सांप चाहता तो घोड़ागार के अंदर जो सुराख थे उसने किए हुए थे, अगर चाहता तो सांप कोई नया सुराख कर सकता था, या कपड़ा जो रखा हुआ था कपड़ा हटा सकता था। लेकिन सांप ने ना तो कपड़ा हटाया और ना ही उस सांप ने कोई नया सुराख बनाया, बल्कि जिस वक्त सारे सुराखों से वो चक्कर लगा के आके उस सुराख पे बैठ गया जिस सुराख के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना कदम रखा हुआ था। क्यों वहां वो सांप आया? इसलिए कि वो सांप ये बताना चाहता था कि मुस्तफा तक अगर पहुंचना है तो सुराखों के जरिए नहीं पहुंचा जाएगा, अगर मुस्तफा तक पहुंचना है तो अबू बकर के कदमों में आना मेरा काम है, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देना ये अबू बकर का काम है। आप हजरत सिद्दीक अकबर के कदमों में आए, हजरत सिद्दीक अकबर के कदमों में डेरा जमा के बैठ गए, और आज भी जो कहता है मैं सिद्दीक अकबर को छोड़ के दरे मुस्तफा तक चला जाऊं, कयामत तक ना कोई गया ना कोई जा सकता है। जो भी पहुंचा है पहले अबू बकर के कदमों में आना पड़ेगा, अबू बकर के कदमों में तू डेरा जमा, फिर मुस्तफा के कदमों में पहुंचा देना ये अबू बकर सिद्दीक का काम है। आखिरी शेर पे बस मैं बात खत्म करता हूँ। वो लोग कि हजरत सिद्दीक अकबर को जो एतराजात का निशाना कि जी उन्होंने हजरत सैयदा पाक का माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कसब कर लिया, जी हजरत फारूक आज़म ने दरवाजा गिरा दिया, जनाब मोहसिन माज़अल्लाह वो शहीद हो गए, फला हो गया फला हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर मैं शेर के अंदर बात खत्म करता हूँ। सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो। सारी जिंदगी सिद्दीक अकबर की, सारी जिंदगी के अंदर एक कोई वाकया कोई ऐसी बात बता दे जिससे हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर का दिल दिखाया। सिद्दीकी और जी ऐसी हजरत सैयदा पाक का मुकदमा लड़ रहे, भाई तुम सैयदा पाक का मुकदमा नहीं लड़ रहे बल्कि तुम अहले बैत से भी गद्दारी कर रहे हो, नबी पाक के सहाबा से भी गद्दारी कर रहे हो। सिद्दीकी अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, फर्क उस दी गुलामी अंदर जे आया होवे सबूत देवो, मर्जी नाल अपनी जे मुसन्ने उत्ते ओ आया होवे सबूत देवो, और रफीके हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो ए गल मना नहीं सकता, और नबी दे ना तो जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक इस्लाम की अहले बैत अतहार सहाबा इकराम बिलखुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अल्लाह करीम सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।